तो दोस्तों, मैं पंडित जोशी आज आपको ग्रहों में सबसे शुभ ऐसा बृहस्पति गुरुदेव की जो 14 मई 2025 से मिथुन राशि में संचरण शुरू होगा। ये वहां पर 1 जून 2026 तक रहेंगे। इस दौरान वे 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में उच्च के होकर रहेंगे। गुरुदेव का ये संचरण अतिचारी है। अतिचारी का मतलब जो इनकी नॉर्मल स्पीड रहती है उनसे ये अधिक स्पीड से आगे जाएंगे। गुरुदेव यहाँ पे मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण करेंगे। वैसे गुरु ज्ञान, धर्म, भाग्य, शिक्षा, संतान, बुद्धि, नैतिकता, धन, समृद्धि, पारिवारिक जीवन, पाचन तंत्र, मेद और स्त्रियों की कुंडली में पति जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के कारक माने जाते हैं। गुरुदेव नेटल चार्ट में 2, 5, 7, 9 और 11 यानी कि दूसरा, पांचवा, सातवां, 9वां और 11वां स्थान जैसे महत्वपूर्ण स्थानों के कारक भी माने जाते हैं। ये गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि कराते हैं, एक्सपांसन कराते हैं, अच्छा फल देते ही है। और वैसे सभी ग्रहों को सात्विक दृष्टि दी गई है। इसके अलावा गुरुदेव को 5वीं और 9वीं 2 विशिष्ट दृष्टि दी गई है। तो वैसे कहा जाता है गुरु जहाँ बैठते हैं वहां तो शुभ फल देते ही है, लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत है। तो गुरुदेव जहाँ देखते हैं वहां बेहद शुभ फल देते हैं। तो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से आपके नेटल चार्ट में गुरुदेव कहाँ देख रहे हैं वहां बेहद शुभ फल देंगे। तो आज हम बात करेंगे सभी राशियों के बारे में कि ये गुरुदेव आपको कहाँ पे शुभ फल देंगे और कहाँ पे थोड़ा संभलने की जरूरत है। वैसे गुरुदेव शुभ फल ही देते हैं, तो गुरु का कोई नेगेटिव फल रहता ही नहीं है, तो गुरु से कहीं डरने की जरूरत नहीं रहती है। तो आइए देखते हैं सभी राशियों के बारे में। 5वें नंबर पर आती है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए देखें तो गुरुदेव का संचरण आपके 11वें भाव यानी कि लाभ भाव से हो रहा है। अब यहाँ पर बैठ के वे अपनी 5वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर रहेगी, 7वीं दृष्टि आपके 5वें स्थान पर रहेगी और 9वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पर रहेगी। वैसे 11वें स्थान में गुरुदेव का आना बेहद शुभ रहता है। तो आइए जानते हैं गुरुदेव यहाँ बैठकर आपको कहाँ कहाँ पर शुभ फल दे रहे हैं, अधिक शुभ फल दे रहे हैं। एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं गुरुदेव के शुभ फल के बारे में। गुरु का 11वें भाव से लाभ भाव से जुड़ना मतलब हर तरह से लाभ, हर तरह की इच्छा पूर्ति। अब ये इच्छा पूर्ति हो सकता है आप कई अरसे से भूमि, भवन, वाहन आदि खरीदी करना चाहते थे तो वो हो सकता है। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए वो आगे जाए या विदेश जाए। अगर खुद की भी इच्छा है तो आप भी कहीं बाहर जा सकते हैं और आपके बड़े भाई बहन के साथ आपके संबंध में सुधार आएगा। आपके फ्रेंड सर्कल, सामाजिक दायरा में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको मान सम्मान वगैरह मिल सकता है, आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। वैसे लाइफ पार्टनर का प्रमोशन हो सके या फिर उनसे कुछ अच्छे समाचार भी मिल सकते हैं। खुशी कोई भी प्रकार की हो सकती है, आपकी इच्छा कोई भी प्रकार की हो सकती है, आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। वैसे 11वां भाव आय के साथ जोड़ा जाता है, तो आपके आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। एक से अधिक जगह से लाभ या मिल सकता है, आय मिल सकती है। अब ये कितनी आय मिलेगी या कितना लाभ मिलेगा, कितनी इच्छा पूर्ति होगी, ये सब आपके जन्म के ग्रहों पर निर्भर करता है। लेकिन लाभ भाव से जुड़ना मतलब इच्छा पूर्ति होती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा। अगर कई वक्त से आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे या कुछ करने का या कुछ कहीं जाने का, तो आपका प्लानिंग सफल होगा। ये आपके बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ आप छोटे छोटे या बड़े बड़े ऐसे कार्य करेंगे
जिससे आपको फायदा मिलेगा। छोटी बड़ी यात्रा होने के भी चांसेस है। अगर आपके परिवार में छोटे भाई बहनों से कहीं मनमुटाव था तो इसमें आपको समाधान मिलेगा। छोटे भाई बहनों से आपका प्यार बढ़ेगा। पड़ोसियों के साथ आपके संबंध में सुधार आएगा। अगर आप मीडिया, लेखन, प्रिंटिंग, कम्युनिकेशन, यूट्यूब आदि जैसे संचार के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो इनमें आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा और इससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपके संतान के साथ आपके संबंध मजबूत बनेंगे। अगर आपके संतान पढ़ते हैं तो उनके नतीजे अच्छे आएंगे, उनका अच्छी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह में दाखिला होगा, आपको खुशी मिलेगी। अगर आप खुद पढ़ते हैं तो फिर आपके नतीजे भी अच्छे आएंगे, आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी और आपके नतीजे से आपको खुशी मिल सकती है। वैसे इस वक्त आपको अच्छे नए आइडिया, क्रिएटिव आइडियाज़ मिल सकते हैं जो आपको लंबे या लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए फ़ायदा दे सकते हैं। शेयर बाज़ार वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इनसे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। इस वक्त आपको मनोरंजन, फिल्म, कला, संगीत आदि के लिए अवसर मिल सकते हैं। इनमें भी आपको खुशी मिल सकती है। अगर आप खेल कूद से जुड़े हुए हैं तो आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या नेशनल लेवल तक आपको सफलता मिल सकती है। तो देखा जाए तो गुरु का शुभ फल आपको मिल ही रहा है जो आनंद भी दे रहा है। अगर आप शादी की उम्र पर है तो आपको जीवन साथी की तलाश यहाँ पूर्ण हो सकती है। आपके शादी के योग बन रहे हैं। अगर आप शादीशुदा है और शादीशुदा जीवन में कोई उलझन है तो यहाँ पर इनका सुलह हो सकता है। जो लोग नए व्यवसाय में या जीवन में पार्टनर की तलाश में है तो इनकी पार्टनर की तलाशी यहाँ खत्म हो सकती है। अब कैसा पार्टनर मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये सब आपके जन्म के ग्रहों पर निर्भर रहता है। जो लोग व्यवसाय में आगे जाना चाहते हैं, अपना खुद का स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहते हैं, उनको भी स्वतंत्र व्यवसाय के अवसर यहाँ पे प्राप्त होंगे। वैसे गुरुदेव आपको शुभ फल दे ही रहे हैं, फिर भी गुरु के कुछ उपाय की जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले गुरुवार का व्रत करें, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें, हल्दी पानी में डालकर स्नान करें, गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें या ओम गंग गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें। इससे गुरु के फल में वृद्धि होती है। घर के अंदर बड़े बुजुर्ग या गुरुदेव है तो उनका आप सम्मान करें। वैसे यहाँ पे जो दी गई जानकारी है वो एक सामान्य राशिफल है। अगर आप आपकी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनली तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।